स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। राम नाम ललाम जिसका सर्व मंगल धाम है, प्रथम उस सर्वेश्वर को दास का परिणाम है। राम नाम रटते रहो जब तक घट में प्राण, कभी तो दीन दयाल के भनक पड़ेगी कान। सियावर रामचंद्र पति जय शरणम, शंकर हरि ओम जय जय सीताराम। आइए भक्तों, श्री रामायण में प्रवेश करते हुए प्रभु के चरणों में ध्यान लगाते हैं। मासा प्राण 13वां विश्राम श्री तुलसीदास जी ने लिया था। 13वें विश्राम से शुरू करते हैं। बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की जय। सुनहु प्राण प्रिय भावत जी का, देहु एक बर बर तहि टीका। मागव दूसर बर कर जोरी, पुरवहु नाथ मनोरथ मोरी। श्री तुलसीदास जी लिखते हैं, रानी कैकेयी कहने लगी, हे प्राण प्यारे, सुनिए मेरे मन को भाने वाला एक वर तो यह दीजिए कि भरत को राज तिलक हो, और हे नाथ दूसरा वर भी मैं हाथ जोड़कर मांगती हूं, मेरा दूसरा मनोरथ भी पूरा कीजिए। तापस बेस विशेष उदासी, 14 बरस राम बनवासी। सुनि मृद वचन भूप ही सोकू, शशि कर छुवत बिकल जिमि कोकू। तपस्वियों के वेश में विशेष उदासीन भाव से, राज्य और कुटुंब आदि की ओर से भली भांति उदासीन होकर, विरक्त मुनियों की भांति राम 14 वर्ष तक वन में निवास करे। कैकेयी के कोमल विनय युक्त वचन सुनकर राजा के हृदय में ऐसा आघात लगा जैसे चंद्रमा की किरणों के स्पर्श से चकवा विकल हो जाता है। गयौ सहमी नहीं कछु कही आवा, जनु सचान बन झपटे हूँ लावा। विवरण भयउ निपट नर पालू, दामिनी हनेहु मनहु तरुतालू। राजा दशरथ इस प्रकार सहम गए, उनसे कुछ कहते भी नहीं बन पड़ रहा है, मानो बाज वन में बटेर पर झपटा हो। राजा का रंग उड़ गया, मानो ताड़ के पेड़ को बिजली ने मारा हो। जैसे ताड़ के पेड़ पर बिजली गिरने से वह झुलसकर बदरंग हो जाता है, वही हाल राजा दशरथ का होने लगा। माथे हाथ मुदि दो लोचन, तनु धरि सोचु लाग जनु सोचन। मोर मनोरथ सुर तरु फूला, फरत करे निज मिहते हूँ समूला। अपने माथे पर दोनों हाथ रखकर दोनों नेत्र बंद करके राजा ऐसे सोच करने लगे, मानो साक्षात सोच ही शरीर धारण करके सोच रहा हो। वे सोचते हैं, हाय मेरा मनोरथ रूपी कल्प वृक्ष फूल चुका था, परंतु फलते समय रानी कैकेयी ने हथनी की तरह उसे जड़ समेत उखाड़ कर नष्ट कर डाला। अवध उजारी की निकैकई, दीन सी अचल विपत्ति कनेई। कैकेयी ने अयोध्या को उजाड़ दिया और विपत्ति की अचल सुदृढ़ नींव डाल दी। श्री राम जय जय राम दोहा। कौने अवसर का भयउ गयो नारी विश्वास, जोग सिद्धि फल समय जिमी जतहि अविद्या नाश। सियावर राम जय जय राम, मेरे मन बसियो सीताराम। किस अवसर पर क्या हो गया, स्त्री का विश्वास करके मैं वैसे ही मारा गया, जैसे योग की सिद्धि रूपी फल मिलने के समय योगी को अविद्या नष्ट कर देती है।
एह विधि राव मन ही मन झाखा, देखी कुभाति कुमति मन माखा। भर्तु की राउर पूत न होही, आने हूँ मोल विसाही की मोही। इस प्रकार राजा दशरथ मन ही मन झीक रहे हैं। राजा का ऐसा बुरा हाल देखकर दुर्बुद्धि के कई मन में बुरी तरह से क्रोधित हुई और कहने लगी, क्या भरत आपके पुत्र नहीं है? क्या मुझे आप कोई दाम देकर खरीद कर लाए हैं? क्या मैं आपकी विवाहिता पत्नी नहीं हूं? जो सुनी सरु अस लाग तुम्हारे, काहे न बोलहु वचनु संभारे। देहु उतरू अनुकरहु कि नाई, सत्य संग तुम रघुकुल माही। कैकेयी कहती है कि मेरा वचन सुनते ही आपको बाण सा लगने लगा, तो आप सोच समझकर बात क्यों नहीं कहते? उत्तर दीजिए, हाँ कीजिए, नहीं तो मना कर दीजिए। आप रघुवंश में सत्य प्रतिज्ञा वाले प्रसिद्ध राजा हैं। देन कहूं अब जनि बरु देहु, तजौ सत्य जग अपजसु लेहु। सत्य सराही कहूं बरु देना, जाने हो ले ये मागी चबेना। आपने तो खुद ही वर देने को कहा था, अब भले ही न दीजिए। सत्य को छोड़ दीजिए और जगत में अपयश लीजिए। सत्य की बड़ी भारी सराहना करके वर देने को कहा था। समझा था कि यह चबेना ही मांग लेगी। सिबिद दीजी बलि जो कछु भाषा, तनु धनु तजो वचन पनु राखा। अति कटु वचन कहती कह के, मानहु लोन जरे पर देई। राजा शिबी, दधीची और बलि ने जो कुछ कहा, शरीर और अपने धन को त्याग कर भी उन्होंने अपने वचन की प्रतिज्ञा को पूर्ण किया, उस प्रतिज्ञा को निभाया था। कैकेयी बहुत ही कड़वे वचन कह रही है, मानो जले पर नमक छिड़क रही हो। श्री राम जय जय राम दोहा। धर्म धुरंधर धीर धरी, नयन उघारे राय। सिर धुनि लीनी उसास असी, मारे सी मोहि कुठाए। सियावर राम जय राम, मेरे मन बसियो सीताराम। महाकवि तुलसीदास जी लिखते हैं, धर्म की धुरी को धारण करने वाले राजा दशरथ ने धीरज धरकर धीरे धीरे नेत्र खोले और फिर अपना सिर धुनकर तथा लंबी सांस लेकर इस प्रकार कहा, इसने मुझे बड़े कठोर मारा है, ऐसी कठिन परिस्थिति उत्पन्न कर दी जिससे मेरा बच निकलना असंभव है। आगे देखी जरत रिस भारी, मनहु रोष तरवारी उघारी। मुठी कुबुद्धि धार निठुराई, धरी कुबरी शान बनाई। प्रचंड क्रोध से जलती हुई कैकेयी सामने इस प्रकार दिखाई पड़ रही है, मानो क्रोध रूपी तलवार नंगी म्यान से बाहर खड़ी हो। कुबुद्धि उस तलवार की मूठ है, निष्ठुरता उसकी धार है और वह कुबरी मंथरा रूपी शान पर धरकर तेज की गई है। लखी महीप कराल कठोरा, सत्य की जीवन ले ये मोरा। बोले राव कठिन करी छाती, बानी सभी नेता सुसोहाती। राजा दशरथ ने देखा कि यह तलवार बड़ी ही भयानक और कठोर है और सोचने लगे, क्या सत्य ही यह मेरा जीवन ले लेगी? राजा अपनी छाती कड़ी करके बहुत ही नम्रता के साथ उसे रानी कैकेयी को प्रिय लगने वाली वाणी से ऐसे वचन कहने लगे। प्रिया वचन कस कह सिकु भाती, भीर प्रतीति प्रीति करी हाथी। मोरे भरतु राम दुई आँखी, सत्य कहूं करी संग करूं साखी। राजा दशरथ कहते हैं, हे प्रिय, हे भीरु, विश्वास और प्रेम को नष्ट करके ऐसे बुरी तरह के वचन कैसे कह सकती हो?
मेरे तो भरत और रामचंद्र दो आंखें हैं, मेरे लिए दोनों एक जैसे हैं। यह मैं शंकर जी को साक्षी देकर, शंकर जी की दुहाई देकर सत्य कहता हूं। अवसी दूत मैं पठियब प्राता, एहिया बेगी सुनत दो भ्राता। सुदिन सोधि सब साजु सजाई, देऊं भरत कहूं राजू बजाई। हे रानी मैं अवश्य सवेरे ही दूत भेज दूंगा। दोनों भाई भरत और शत्रुघ्न सुनते ही तुरंत अयोध्या में आ जाएंगे। अच्छा दिन शुभ मुहूर्त सोधवा कर सब तैयारी करके डंका बजाकर मैं भरत को सारा राज्य दे दूंगा। श्री राम जय जय राम दोहा। लोभु न राम ही राजू कर, बहुत भरत पर प्रीति। मैं बड़ छोट विचारी जिये, करत रहूं प्रीति। सियावर राम जय राम, मेरे मन बसियो सीताराम। मेरे राम को राज्य का कोई लोभ नहीं है और भरत पर उसका बड़ा ही भारी प्रेम है। मैं ही अपने मन में बड़े छोटे का विचार करके राजनीति का पालन कर रहा था, अर्थात बड़े राम को राज तिलक देने जा रहा था। राम सफत सत्य कहूं सुभाऊ, राम मातु कछु कहूं न काऊ। मैं सब कीन तो ही बिनु पूछे, तेहि ते परे मनोरथ छूछे। हे रानी मैं राम की 100 बार सौगंध खाकर स्वभाव से ही कहता हूं कि राम की माता कौशल्या ने इस विषय में मुझसे कभी कुछ नहीं कहा। अवश्य ही मैंने तुमसे बिना पूछे यह सब काम किया, इसी से मेरा मनोरथ खाली हो गया। ऋष परिहरूं अब मंगल साजू, कछु दिन भये भरत जुबराजू। एक ही बात मोहि दुख लागा, बर दूसर असमंजस मांगा। हे कैकेयी, हे रानी अब क्रोध को छोड़ दे और मंगल साज सज। बहुत ही दिनों बाद भरत युवराज हो जाएंगे। एक ही बात का मुझे बहुत ही दुख लगा कि तूने दूसरा वरदान बड़ी अड़चन का मांग लिया है। अजऊ हृदय जरत तेहि आचा, ऋष परिहास की साचेऊ साचा। कहूँ तजीरो सुरा में अपराधु, सबु को कहीं राम सुठी साधु। उसकी आंच से अब भी मेरा हृदय जल रहा है। यह दिल्लगी में अथवा क्रोध में अथवा सचमुच ही वास्तव में सच्चा है तो क्रोध को त्याग कर राम का अपराध तो बता। सब कोई तो कहते हैं कि राम बड़े ही साधु हैं, बड़े ही सरल हैं। तुहु सराहसी कर सिसनेहु, अब सुनि मोहि भयउ संदेहु। जासु सुभाव अरहि अनुकूला, सो किमि करहि मातु प्रतिकूला। फिर तुम स्वयं भी तो राम की सराहना करती थी और उस पर स्नेह किया करती थी। अब यह सुनकर मुझे संदेह हो गया है कि तुम्हारी प्रशंसा और स्नेह सारे के सारे झूठे थे। जिसका स्वभाव शत्रु को भी अनुकूल है वह माता के प्रतिकूल आचरण क्यों करेगा। श्री राम जय राम दोहा। प्रिय हास ऋष परिहरई, मांगू विचारी विवेकु। जहि देखऊं अब नयन भरी, भरत राज अभिषेकु। सियावर राम जय राम, मेरे मन बसियो सीताराम। श्री तुलसीदास जी कहते हैं, राजा दशरथ कहने लगे, हे प्रिय, हे रानी, हंसी और क्रोध को छोड़ दे और विवेक उचित अनुचित विचार कर वर मांग, जिससे अब मैं नेत्र भरकर अपने भरत का राज्य अभिषेक देख सकूं। श्री राम जय राम। भक्तों, आज का विश्राम यहीं लेते हैं।
जप ले बंदे शाम सवेरे एक माला हरि नाम की, जिस माला में राम नहीं वो माला है किस काम की। बोलो राम राम राम, बोलो राम राम राम, बोले राजा रामचंद्र भगवान।